आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में पूछा गया है प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके लिए नियम लिखिए तथा अपवर्तन का कारण भी बताइए। तो हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। हमें क्या पता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने जो है पथ से विचलित हो जाती है, इसी ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको हम इस प्रकार से जो है परिभाषित करके लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जो है प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित किया है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। हम इसको जो है चित्र की सहायता से इस प्रकार समझ सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जो है यहाँ पे दो चित्र बनाए हैं जिसकी सहायता से हम जो है प्रकाश के अपवर्तन को समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने दो माध्यम लिए हैं। एक अगर हवा लेते हैं तथा हमने यहाँ दूसरा माध्यम लिया है कांच, इसकी जगह भी हम जल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कांच दूसरा माध्यम लिया है। तो हवा क्या जो है विरल माध्यम कहलाएगा तथा जो है कांच जो है यहाँ पे सघन माध्यम कहलाता है। ठीक है, तो जब जो है क्या कहते हैं प्रकाश जो है इस प्रकार से एक माध्यम जो है हवा से दूसरे माध्यम कांच में पर जो है आपतित हो रही है। ठीक है, तो क्या होती है, ये क्या होता है आपतित होने के पश्चात यह रेखा सीधी ना चलकर क्या होती है, ये जो है अगर विरल से सघन की ओर है तो क्या होती है यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो हम इसको इस प्रकार से बना सकते हैं कि यह रेखा सीधी ना जाकर क्या हो जाएगी, इस प्रकार से अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, तो ये आपतित किरण होगी, जो किरण गुजर रही है हम ले सकते हैं इसको, अगर ए लेते हैं ए बी जो है आपतित किरण। ठीक है, तथा जो यहाँ से बी के बाद जो सी किरण गुजरी है बीसी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अपवर्तित किरण। ठीक है, तो इस प्रकार से आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण हमें प्राप्त होता है। तथा ये क्या प्राप्त है, अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, एक आभासी जो ऊर्ध्वाधर जो है अक्ष होता है जो तल के लंबवत होता है, जो इस प्रकार से। तो देख सकते हैं हम जो आपतित किरण है वो सीधी न जाकर किस ओर, अभिलंब की ओर जो है झुक जाती है। तो अगर आपतित किरण जो अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है हम उसको लेते हैं आपतन कोण, जिसे हम आई से दर्शाते हैं। तथा जो है अपवर्तित किरण जो अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे लेते हैं हम अपवर्तन कोण, जिसको हम दर्शाते हैं आर से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई हो जाएगा आपतन कोण तथा आर हो जाएगा अपवर्तन कोण। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जब हवा से जो है कांच में प्रवेश करती है प्रकाश तो अपने मार्ग से विचलित होकर अभिलंब की ओर झुक जाती है। उसी प्रकार अगर देखें, अगर कांच से प्रकाश किरण जो है हवा में जाती है अर्थात सघन माध्यम से किस में जाएगी, विरल माध्यम जो कि हवा है। ठीक है, तो इसमें जाती है तो क्या होती है, इसका जो है क्या होता है, इसका विपरीत होता है अर्थात ये क्या होती है अभिलंब से, ये अभिलंब है उससे क्या हो जाती है दूर चली जाती है। तो हम इसको इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस प्रकार देख सकते हैं जो आपतित किरण है ठीक है वो अभिलंब से दूर चली गई है। तो यहाँ पे जो हम कोण लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ले सकते हैं आपतन कोण, यहाँ पे भी आई होगा तथा यहाँ पे अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर। तो इस प्रकार से भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो किरण है हमने यहाँ पे अगर दिया है ए बी तथा यहाँ पे देख सकते हैं कोण जो है सी, इस प्रकार से जो है अभिलंब से दूर चली जा रही है। ठीक है, यहाँ पे सघन माध्यम और विरल माध्यम है। तो यही जो है अपवर्तन के नियम के अनुसार है कि देख सकते हैं जो प्रकाश किरण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है जैसा। तो इसी कारण क्या है कि अगर कोई पानी में हम कोई सिक्का रखते हैं तो क्या है वो थोड़ी ऊपर दिखाई देती है, क्योंकि अगर सिक्का यहाँ पे है देखें तो यहाँ पे न दिख कर हमको क्या दिखता है, ये थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, इसलिए हमें उठा हुआ प्रतीत होता है। तो ये किस कारण होता है, ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है। अब हमें पूछा गया कि अपवर्तन का कारण क्या है। अपवर्तन का कारण है, हम देख सकते हैं माध्यम अलग अलग है जिसको हम किस प्रकार से दर्शा रहे हैं, विरल तथा सघन। ठीक है, ये माध्यम को दर्शा रहे हैं जिसका क्या होता है अलग अलग माध्यम का क्या होता है, इसका अपवर्तनांक क्या क्या होता है अलग अलग प्राप्त होता है। ठीक है, जो अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग अपवर्तनांक दर्शाती है, अर्थात हवा के लिए अलग होगा, कांच के अलग होगा तथा जो है जल या पानी के लिए भी अलग अलग हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। या हम विरल सघन माध्यम से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे इसका तात्पर्य है प्रकाशिक घनत्व से, अर्थात प्रकाश की चाल जो है अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग प्राप्त होती है। यही इसी कारण से क्या होता है कि
जो प्रकाश है अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, या द्रव्यमान घनत्व भी अलग अलग प्राप्त होता है। ठीक है, तो यही वजह है कि अलग अलग माध्यम के लिए उसका अपवर्तनांक जो है अलग अलग प्राप्त होता है। तो यही वजह है अपवर्तन का, प्रकाश का। तो इसके नियम क्या क्या है हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अपवर्तन के पहले नियम में क्या होता है कि जो आपतित किरण है, जिसको हम ले सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आपतित किरण है, कार्ड में चित्र में देख सकते हैं आपतित किरण जो ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है, तथा अपवर्तित किरण जो बी सी है, ठीक है, तथा जो अभिलंब है यहाँ पे देख सकते हैं अभिलंब है, ये क्या होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए यहाँ पे बिंदु जो है अगर ओ है, यहाँ पे लिखते हैं जो अभिलंब के लिए प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर है बिंदु बी है तो देखिए तीनों एक ही तल में, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर प्राप्त होते हैं या एक ही तल पे होते हैं। तो ये अपवर्तन का पहला नियम प्राप्त होता है। उसी प्रकार इसका दूसरा नियम यह कहता है कि अब आपतित किरण के लिए जो है आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, इसका अनुपात जो है स्थिर होता है, तो या नियत होता है। ठीक है, इसको इस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। ज्या क्या है, जो उसका साइन है वही उसकी ज्या कहलाएगी। तो हम देख सकते हैं हमें क्या लिया है, आपतन कोण आई लिया है तथा अपवर्तन कोण क्या लिया है, आर लिया है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं इसको साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्थिरांक। ठीक है, या नियत मान प्राप्त हो जाएगा। या हम इसको जो दर्शा सकते हैं, किससे दर्शा सकते हैं, म्यू से, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। इसी को क्या कहते हैं हम, इसी कहते हैं स्नेल का अपवर्तन का नियम। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, स्नेल का अपवर्तन का नियम जो इसी प्रकार से दर्शाता है। तथा म्यू को ही क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, जो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने म्यू को भी परिभाषित कर दिया है, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इस प्रकार से हमें जो प्रश्न में पूछा गया था हमें सभी मान प्राप्त हो जाते हैं। पहले पूछा गया था, देख सकते हैं प्रकाश के अपवर्तन, तो देख सकते हैं प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने माध्यम जो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो अभी पूछा गया था अपवर्तन का कारण क्या है। तो अपवर्तन का कारण हम देख सकते हैं कि जो अलग अलग माध्यम है, या हम कहें विरल या सघन, उसके लिए क्या होता है, अपवर्तनांक भी अलग अलग होता है। या हम माध्यम क्या कर सकते हैं, प्रकाशिक घनत्व को या द्रव्यमान घनत्व को। तो हर माध्यम का अलग अलग घनत्व होता है, द्रव्यमान घनत्व तथा प्रकाशिक घनत्व अर्थात प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, जिस कारण से अपवर्तन की घटना होती है। ठीक है, तथा इसके हमें नियम पूछे गए थे। तो अपवर्तन के दो नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसा हमने देखा है कि एक ही तल है तो वहां से प्राप्त होता है। तथा आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, इस प्रकार से ज्या का अनुपात जो है स्थिरांक होता है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, या इसे ही स्नेल का अपवर्तन नियम कहते हैं। या म्यू क्या दर्शाता है, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक को दर्शाता है। तो इस प्रकार से हमें सभी उत्तर यहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।